मोदी जी ने आज ही कहा कि नेहरू जी ने जनता को मूर्ख समझ रखा था, भारत की जनता को। वो समझते थे कि उनके पास दिमाग नहीं है, आलसी है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? ठीक बात है, मोदी जी वही पुरानी अपनी आदत पे आ गए कि बात इतनी है, उसमें से मतलब की छांट के काट पीट के इतनी बात निकाल के और अपने मतलब की और उन्होंने फैला दी। और सारे उनके चाटुकार चैनल जितने होते हैं, मीडिया चैनल जितने होते हैं, सारे पेड वर्कर जितने उनके होते हैं, वो सुबह से शाम तक उसको फॉलो अप कर देते हैं लगातार। उन्होंने उस टाइम का जो नेहरू जी ने 1959 में बयान दिया था, उस बयान को ना उन्होंने पूरा पढ़ा, ना उन्होंने उसको पूरा कोट करा। उन्होंने क्या कहा था, अगर आपको जरूरत है तो मैं दिखा देता हूँ बयान क्या है, या बाकी लोगों को भी जरूरत है तो। आज मेरे पास चश्मा नहीं है, पढ़ना आपको पड़ेगा। हाँ जी, जो पूरा बयान था वो, जब वो बात करते हैं तभी मैं इसी बात को निकालता हूँ। क्या है ये बयान? 15 अगस्त 1959 को उन्होंने कहा था, जब तक हिंदुस्तान के लाखों गांव नहीं जागते, आगे नहीं बढ़ते, तो सिर्फ बड़े शहर हिंदुस्तान को नहीं आगे ले जाएंगे। तो उन्होंने क्या था, अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करी थी ना, कि आप गांव वाले हो, आप अपने आप को गांववासी मत समझो, आप भी आगे बढ़ो, देश की तरक्की में आप भी योगदान दो। तो इसका मतलब उन्होंने क्या कोट कर दिया कि हिंदुस्तान के लोग तो आलसी हैं, मैनिपुलेटिंग करने में तो शुरू से उस्ताद हैं वो। आलू से सोना बनाने वाला बयान सबको पता है, 2013 में मोदी जी ने गुजरात की जनसभा में दिया था, जब आलू वालों के साथ पेप्सिको की लड़ाई हुई थी, आलू वाले के खेती के किसानों के साथ, तब ये बयान उन्होंने दिया। और जब उसी को बयान को उन्होंने राहुल जी ने कोट करा था, उसमें से उन्होंने काट पीट के छांट के वो निकाल दिया, पूरा बयान पढ़ना नहीं। और जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको तो जरा सा सुना और भाग लिए, अरे 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 मोदी जी ने ऐसा कह दिया, चलो 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 कांग्रेस की बुराई करने चलो। 303 सांसद वो सारे शुरू हो जाएंगे, पूरा का पूरा पेड मीडिया चैनल जितने भी 70-80 चैनल है सारे वो शुरू हो जाएंगे, जितना इनका प्रिंट मीडिया है वो शुरू हो जाएगा, पूरी बात कोई नहीं छापेगा, सीधी सी बात। फिर हमें ढूंढ फिर के लानी पड़ती है कि भाई पूरी बात ये थी, इसको आप पढ़ो। लेकिन जब तक वो बात इतनी फैल चुकी होती है, हमारी इस बात का महत्व खत्म हो जाता है। आज सुबह से ये बात फैल रही है, लेकिन पूरा बयान किसी ने नहीं पढ़ा कि उन्होंने वास्तव में कहा क्या था। उन्होंने कहा था कि हम अपने गाँवों को जगाना चाहते हैं, हमारे गाँवों में भी वो कैपेसिटी है जो सिर्फ शहरी को मात दे सकते हैं, गाँवों से निकल के शहरों की तरफ आओ, शहरों से गाँवों की तरफ जाओ। ये पूरा बयान है उनका पूरा। चश्मा आज मेरे पास नहीं है तो मैं इस पूरे बयान को पढ़ के सुना देता, आज दिक्कत होगी, चश्मा भूल गया हूं मैं। तब ये बात बोली थी, लेकिन उन्होंने वही हमेशा तोड़-फोड़ के वही काट पीट के और चला दिया, संसद के पटल पे रख दिया। अब लोग समझेंगे हाँ ये तो बात सही है, उन्हें ऐसे ही हुआ होगा। अगर भाई हमारे लोग इतने काहिल थे, इतने नकारा थे, अगर हमारी जनता ऐसी थी तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो 1951 में पहला इलेक्शन करवाया उन्होंने, 1952 में जाके एशियाड उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया, उसके बाद इसरो की स्थापना कर दी, IIT स्थापना कर दी, IIM बना दिए, 1956 में एम्स बना दिया। क्या वो लोगों के भरोसे के बिना संभव था? सब काम लोगों ने ही तो करे, लोगों ने उनमें सहानुभूति हिम्मत जताई, उन्होंने विश्वास जताया लोगों ने उनके साथ, तभी तो हमारा देश तरक्की कर पाया। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, अगर हमारे लोग काहिल होते जा और दिक्कत वाले होते तो क्या ऐसा संभव था? बिना जनता के कोई भी देश तरक्की कर सकता है, बिना जनता के सहयोग से कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। पर वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे इस 10 साल में जितना देश ने विकास कर लिया, कांग्रेस को उतना करने में उनकी पीढ़ियां बीत जाती। भाई सीधी सी बात है, आप एक मकान बनाना शुरू करते हो, सबसे पहले आप उसमें 5-7 फुट की नींव खोदोगे। अगर आपने 3 मंजिला मकान बनाना है, नींव खोदने के बाद आप उसमें नींव भरोगे, उसके बाद उसमें दीवारें खड़ी करोगे, लेंटर डालोगे, सब काम करोगे। उसके बाद जब आपकी टंकी की छत का काम रह जाएगा, उस पर आप आगे इतने में पता चलता है कि ठेकेदार बदल गया, नया ठेकेदार आ गया, उसने टंकी की छत डाल दी और उसके बाद वो कहे यार सारा मकान तो मैंने बनाया है। क्या मतलब है इस चीज का? भाई टेक्नोलॉजी अपने हिसाब से चलती है, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ती रही। जब हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी, आज मोदी जी ने एक भी 10 साल के शासनकाल में क्या कराया उन्होंने? एशियाड गेम्स 1982 में हुए थे, तब भी कांग्रेस का शासनकाल था, 1952 में हुए तब भी कांग्रेस का शासनकाल था, कॉमनवेल्थ गेम्स तब भी कांग्रेस का शासनकाल था। मोदी जी ने यह भी कहा है कि नेहरू जी के समय में संसद में जब भी जम्मू कश्मीर की बात होती थी तो सिर्फ एक चिंता का स्वर निकलता था, अब जब बात होती है तो जम्मू कश्मीर के विकास के बारे में बात होती है। जम्मू कश्मीर के विकास के बारे में बात हो रही है। जम्मू कश्मीर के हिस्सा है लद्दाख, अभी 2 दिन पहले पूरा का पूरा लद्दाख सड़कों पे था अपने पूर्ण राज्य की मांग को लेके, जो मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में दावा करा था कि हम इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। अगर मोदी जी ने बात पूरी करी होती तो आज उनकी मांग क्यों नहीं पूरी करी है? किसी मीडिया ने दिखाया? लाखों लोग लेह लद्दाख के जितने लाखों लोग उसमें सड़कों पे मौजूद थे अपनी मांग को लेकर, किसी मीडिया ने दिखाया? नहीं। अखबार के 11वें पन्ने पे खबर आई कि लद्दाख के लोग सड़कों पे आए अपनी मांग को लेकर। मीडिया को मैनिपुलेट कर लेते हैं, उसके बाद इनका काम चल जाता है, उसके बाद इन्हें कोई लेना देना नहीं होता। रही बात ये, बार बार मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर मोदी जी इतने ताकतवर हैं, इतने मोदी जी काबिल हैं, तो ये बार बार आज से 70 साल पहले नेहरू जी को क्यों कोसना शुरू कर देते हैं? अरे भाई नेहरू जी को आज भी दुनिया जानती है और आपको डंकापति के रूप में जानती है। नेहरू जी आज भी काबिल नेता के तौर पर याद करे जाते हैं और महात्मा गांधी आज भी काबिल नेता के तौर पर याद करे जाते हैं। आपको दुनिया झूठों का सरदार कहती है। टाइम मैगजीन ने इनको निकाला था डिवाइडर इन चीफ। इंडिया टुडे जो हमारे भारत में छपती है, उसने बकायदा हेड
डेडलाइन दी थी, डिवाइडर इन चीफ, लगातार इनके वो थे। 20 साल तक अमेरिका ने इनको वीजा नहीं दिया था मोदी जी को 2002 के गुजरात दंगों के बाद में। क्या नेहरू जी के साथ ऐसी कोई दिक्कत थी? पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं भी चले जाते थे वो, और दुनिया उन्हें लालायत रहती थी बुलाने के लिए। नेहरू जी की क्या बराबरी करेंगे ये? 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने वाली है? मुझे तो लगता है किसी की भी बन जाए, भाजपा की नहीं बननी चाहिए। अच्छा, हाँ जी। क्यों ऐसा कह रही हूँ उनकी नहीं बननी चाहिए? भाजपा ने काम ही क्या किया है जो एक सरकार को करना चाहिए। जो सरकार के करने के काम होते हैं वो उन्होंने क्या काम किया है, पब्लिक को गुमराह करने के अलावा। अच्छा, तो मोदी जी कह रहे हैं कि हमने इन 10 सालों में उतना काम कर लिया है कि अगर कांग्रेस होती तो ना कर पाती कभी। जैसे कि बताओ, जैसे कि चौराहों का नाम बदलने का काम किया, सड़कों का नाम बदलने का काम किया। अब इसको मैं नई सड़क को नाम बदल के पीली सड़क कर दूं। अब उसमें कहें कि 20 साल पुरानी क्या कहते हैं नई सड़क के नाम से जाने वाली सड़क, ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है जो पीली सड़क के नाम से पहचानी जाएगी। ये थोड़ी ना काम है, नाम बदलना काम नहीं होता। किस पे काम करते हैं जन ये ना जानते हैं ये भारत है, आस्था से चलता है, धर्म से चलता है। फॉर एग्जाम्पल आप भी किसी धर्म से जुड़े हैं, हम भी किसी धर्म से जुड़े हैं। इतना कोई किसी बात के लिए हट नहीं होता। धर्म को कोई ऐसे कर दे उस पर हट हो जाएगा। ये ना उसी वीक पॉइंट को लेके चलते हैं और उसी पे पब्लिक को गुमराह करते रहते हैं। इनके जो जेन्युइन मुद्दे थे ना वो 2014 में थे। 2014 में उठा के देखना जो मुद्दे थे, उसके बाद इनकी सरकार बनने के बाद कभी वो मुद्दे नहीं आए। अच्छा, हाँ और जी। मोदी जी कई गारंटी दिए, क्या लगता है गारंटी पूरी हुई है कि नहीं? किस चीज़ की गारंटी दी? किस चीज़ कई की? गारंटी दिए थे कि रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। अब गवर्नमेंट स्केल उठा के देख लो, अब बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। अगर ये 80 करोड़ लोगों को, ये खुद कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को हम राशन बांट रहे हैं। अगर मैं 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रही हूँ तो इसका मतलब मैं खुद मानती हूँ कि मेरे राज्य में इतने लोग इतने गरीब हैं कि वो राशन भी नहीं खा सकते हैं। खुद मानते हैं ना पहले, तभी तो मैं दे रही हूँ, वरना जिसका पेट भर रहा है उसको मैं क्यों दूंगी? ये तो कॉमन सेंस है। उसके बावजूद कहते हैं कि क्या कहते हैं देश संपन्न है, तो फिर क्यों देंगे? इतना फालतू का करोड़ों का बजट फालतू थोड़ी ना आ रहा है कि जनता को राशन दे दे के वेस्ट करे। क्यों कर रहे हो? उसको आप रोजगार पे निकालो। अच्छा, क्या लग रहा है गारंटी पूरी हो रही है? कह रही रोजगार मिल नहीं रहा है। उनकी गारंटी में तो पड़ोसी 1 रुपया भी ना दे रहे। अच्छा, हाँ, कौन सी गारंटी मानेंगे उनकी? 15 लाख वाली माने? जब बेटी सुरक्षित रहेंगी वो गारंटी माने? सबसे ज्यादा बलात्कार बीजेपी राज में हो रहे हैं। अभी चिन्मयानंद को बरी कर दिया कोर्ट ने, बताओ, पूरा परिवार को उड़वा दिया उसने, उसे बरी कर दिया। तो किसी गारंटी पे यकीन करेंगे उनकी? अब जनता नहीं यकीन करेगी उनकी किसी गारंटी पे। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने महंगाई पे नियंत्रण रखा है। हाँ, इतना नियंत्रण कर दिया उन्होंने कि आटा इस टाइम 35 रुपए किलो बिक रहा, जो 20 रुपए किलो बिकता था, या 18-15 बिक रहा था, 35 रुपए किलो है आटा। कौन मानेगा गारंटी? कोई गरीब उनकी गारंटी पे बात ही नहीं कर रहा। उन्हें छला गया उन्होंने, गरीब तबके को सबसे ज्यादा छला, सबसे ज्यादा युवाओं को छला, नौकरी का झांसा देके कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। इस हिसाब से कम 20 करोड़ नौकरी आ जानी चाहिए थी अब तक, और 50 लाख नौकरी तक नहीं मिली अभी तक लोगों को। वो 10 करोड़ की बात कर रहे थे। तो ये तो उनकी जुमलेबाजी है, और अमित शाह जी ने खुद कह दिया था। अरे भाई, तो एक जुमला होता है, चुनावी जुमला होता है, बता ऐसा कोई करता थोड़ी है। तो इसमें तो गारंटी की बात ही खत्म होगी उनकी। उनके पार्टी के गृह मंत्री खुद बोल रहे हैं इस बात को लिए, तो और क्या गारंटी देंगे उनके? बताओ, उनके खुद गृह मंत्री गारंटी नहीं मान रहे उनकी, तो और कौन मानेगा बताइए? और वरना यहाँ लोग इनसे मालूम कर लो आप खाली। क्या लग रहा है?